हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम बेटा वैसे आपने 9th में पढ़ा हुआ है, तो वहाँ पे हमने हल्का फुल्का पढ़ा था। यहाँ पे हम पूरा डिटेल स्ट्रक्चर जो एटम का है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के बारे में अगर हम बात करें, सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम का ब्रीफ अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहले फिलोसफर्स जो थे उन्होंने ही दिया था। जैसे इंडिया के महर्षि कैनान थे, उन्होंने दिया, और जो ग्रीक साइंटिस्ट थे, एक फिलोसफर थे, उनका नाम डेमोक्रेटिस था, उन्होंने दिया। इंडिया वाले महर्षि कैनान ने क्या बोला कि कोई भी पदार्थ है अगर हम उसको काटते जाएं, तोड़ते जाएं तो एक टाइम ऐसा भी आएगा जब हम उसको और ज़्यादा छोटा नहीं तोड़ सकते। तो उन्होंने उसको नाम दिया परमाणु। उसी तरह से जो ग्रीक के थे उन्होंने भी यही बोला कि मैटर को अगर हम तोड़ते जाएं, काटते जाएं, तोड़ते जाएं, एक टाइम ऐसा आएगा जब हम एटम को और ज़्यादा नहीं कट कर सकते। उसको उन्होंने नाम दिया एटम। बेसिकली जो एटम है वो शब्द लिया गया है कहाँ से? ग्रीक से लिया गया है। ठीक है, एटम। अब जो मतलब है, ए का मतलब और टॉम का मतलब ग्रीक में है कट, और ए का मतलब नो। तो एटम एक ऐसी छोटी सी चीज़ है जिसको फर्दर और ना काटा जा सके, उसको क्या नाम दिया गया? एटम का नाम दिया गया। ये फिलोसफर थे, उनका कहना था। लेकिन सबसे पहले जो साइंटिफिकली जो स्टडी की गई, जो थ्योरी दी गई एटम के ऊपर, वो किसने दी थी? वो दी थी जॉन डाल्टन ने, जो हम पिछले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। तो उन्होंने बोला था कि एटम इज द इंडिविजुअल पार्टिकल विच कैन नॉट बी कटेबल इनटू सिंपलेस्ट वन, जो आगे और फर्दर नहीं कट हो सकता। लेकिन बाद में पता चला, जो मॉडर्न डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी, कि एटम अकेली चीज़ नहीं है, एटम में और भी फर्दर हम क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। तो जब डिवाइड करके देखा गया तो उसमें हमें क्या मिले? कुछ और छोटे छोटे पार्टिकल मिले, जिन्हें हमने क्या नाम दिया? फंडामेंटल पार्टिकल। क्या नाम दिया? फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल क्या है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल which are exist in the atom from which, जिससे एटम इज मेड, उसको क्या नाम दिया गया? फंडामेंटल पार्टिकल। जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये सब जो है हमारे पास, ये क्या हमारे पास? ये हैं हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल। है तो वैसे बहुत सारे, 17 टाइप के हैं, 17 टाइप के, लेकिन केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू हम केवल इन 3 के बारे में डिस्कस करते हैं। आप हायर क्लास में फिजिक्स में जब करोगे तो आप पढ़ोगे बहुत सारे और भी पार्टिकल्स होते हैं। अल्फ़ा पार्टिकल हैं, बीटा पार्टिकल हैं, पॉजिट्रॉन्स हैं, एंटी पॉजिट्रॉन्स हैं, लेप्टॉन है, पाई मीजोन्स हैं, क्वार्क्स हैं, एंटी क्वार्क्स हैं, मतलब लगभग 17 टाइप्स के वो बन जाते हैं। पर हम यहाँ पे केवल केमिस्ट्री ऑफ पॉइंट व्यू से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये क्या चीज़ है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम किसको कहेंगे? तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम बेसिकली हमें पता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स की, या हम कहें फंडामेंटल पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट होती है एटम के अंदर, कि वो किस प्रकार से अरेंजमेंट में प्रेजेंट है, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो क्या होगा ये हमारे पास? इट इज द अरेंजमेंट, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस फंडामेंटल पार्टिकल, वेरियस फंडामेंटल पार्टिकल विद इन द एटम,
एटम के अंदर जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। तो अब बात आती है कि जो फंडामेंटल पार्टिकल है इनकी डिस्कवरी कैसे हुई, जिनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल या हम सिंपल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कह रहे हैं, ये कैसे डिस्कवर हुए। तो अलग अलग साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनके ऊपर स्टडी किया। उनमें से जो मेन थे वो थे माइकल फ्राडे और आइंस्टीन थे, उन्होंने इनके ऊपर स्टडी किया था। और उनमें से एक जे थॉमसन भी थे, ठीक है, रदरफोर्ड थे, बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने इनके ऊपर स्टडी किया और एटम के अंदर क्या क्या चीज़ है उसके बारे में डिस्कवरी की। तो सबसे पहले हम डिस्कवरी करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम नहीं करेंगे, हम तो पढ़ेंगे, डिस्कवर तो जिन्होंने करना था कर लिया। हम डिस्कस करेंगे कि वो डिस्कवरी कैसे हुई, क्या कंसेप्ट उन्होंने अप्लाई किया। तो जिसको हम हेडिंग क्या देंगे, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इसको हम क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ कैथोड रेज। क्या नाम दिया गया इसको, स्टडी ऑफ कैथोड रेज। तो बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिनमें से एक था माइकल फ्राडे और विलियम क्रुक्स। इन्होंने क्या किए, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट स्टडी किए। क्या किया, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट को स्टडी किया। अब बात आती है कि डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है। तो डिस्चार्ज ट्यूब बेसिकली क्या है, एक वैक्यूम ट्यूब होती है। क्या होती है वो, एक वैक्यूम ट्यूब सी होती है। जो पुराने टीवी होते थे उनके अंदर कांच की छोटी सी बनी हुई ट्यूब होती थी। तो उसके अंदर उन्होंने क्या किया, दो इलेक्ट्रोड को ले लिया, एक कैथोड बना देगी और एक एनोड बना देगी, और बीच में क्या लिएगी, बहुत सारी गैसेस लेगी चेंज करके, कभी नाइट्रोजन, कभी हाइड्रोजन, कभी ऑक्सीजन, बहुत सारी टाइप की गैसेस लेगी। और गैसेस लेने के बाद उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जैसे ही इसको एक सर्किट में हम कंप्लीट सेट करते हैं तो क्या होता है, उस टाइम उन गैस में से एक ग्रीन लाइट सी प्रोड्यूस होती है, एक लाइट सी प्रोड्यूस होती है। उसी रे ऑफ लाइट को क्या बोला जाता है, कैथोड रेस, या उसको क्या बोल देते हैं, कैनाल रेस। तो वो जो कैथोड रेज है वो क्या करती हैं, टकराती हैं। टकराने के बाद वो ग्रीन फ्लोरेसेंस पैदा करती हैं, एक लाइट पैदा करते हैं जिसको हम केमिस्ट्री की टर्म्स में फ्लोरेसेंस बोलते हैं। तो उन कैथोड रेज की स्टडी करने के बाद हमें पता चला कि वो जो कैथोड रेज हैं वो एक रेज नहीं है, वो क्या है, बल्कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है। वो क्या है, बल्कि एक इलेक्ट्रॉन की बीम है, जिससे ये क्लियर हुआ कि वो बेसिकली रेज ना होकर क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ली डिस्चार्ज ट्यूब। क्या ली, एक उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब, इस पे क्या लगा दी, दो इलेक्ट्रोड, एक कैथोड और एक एनोड, और यहाँ पे क्या लगा दिया, वैक्यूम पंप। क्या लगा दिया, वैक्यूम पंप। ये हम बोलते हैं कि वैक्यूम प्रेशर गाज कह सकते हो आप सिंपल वे में। प्रेशर गाज यानी जो प्रेशर को मेंटेन करके रखता है, कम या ज़्यादा करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो क्या किया इन्होंने ये वाली जो ले ली, ये तो ले ली कैथोड, और ये वाली जो ले ली, ये क्या ले ली, एनोड। और क्या किया, इसको एक इलेक्ट्रिकल सोर्स से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रिकल सोर्स यानी बैटरी वगैरह से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे बहुत सारी गैसें लीगी, पर कहाँ पे लीगी, वो एट वेरी लो प्रेशर। कहाँ पे लीगी, वो लो प्रेशर पे लीगी। अब बात आती है कि हाई प्रेशर क्यों नहीं लिया। तो गैसेस की एक प्रॉपर्टी है, जो गैसेस होती हैं हाई प्रेशर पे वो बैड कंडक्टर होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की, यानी अगर प्रेशर हाई कर दे तो उसमें से करंट पास नहीं हो पाएगा। तो ये जो प्रॉपर्टी हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं वो प्रॉपर्टी ऑब्जर्व नहीं हो पाएगी। तो
ये सेटअप कर लिया गया और सेटअप करने के बाद एक्सपेरिमेंट जब किया गया तो क्या पाया कि यहाँ से ये जो हमारे पास हैं इनके बीच में क्या रखी हुई हैं, गैसेस रखी हुई हैं अलग अलग टाइप की। तो यहाँ से जैसे ही करंट पास होता है ये गैसेस से बोम्बार्ड होती है तो गैसें यहाँ पे क्या हो जाती हैं, आयोनाइज हो जाती हैं। आयोनाइज होने का मतलब कि वो कैटायन और अनायन में बदल जाती है। सपोज करो ये H2 गैस है, जैसे ही इसमें से करंट पास होगा ये किस में टूट जाएगा, 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन। अब जो पॉजिटिव होता है उसे हम क्या नाम देते हैं, कैटायन, और ये वाला जो नेगेटिव होता है इसे हम क्या बोलते हैं, अनायन। तो जब कोई सब्सटेंस पॉजिटिव नेगेटिव में टूटता है उसे हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन। तो यहाँ पे इनकी क्या हुई है, आयोनाइजेशन हुई है। इसी की वजह से आयंस बने हैं और उनमें से क्या पैदा हुए हैं, अनायन। और अनायन बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो ये एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होती है। यहाँ पे क्या होती है, एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होती है, जिसे क्या नाम दिया गया, कैथोड रेस। क्या नाम दिया गया उनको, कैथोड रेस का नाम दिया गया। तो इन कैथोड रेस के बारे में फिर डिफरेंट वे में क्या की गई, स्टडी की गई। क्या की गई, डिफरेंट वे में स्टडी की गई। तो सबसे पहले तो कंडीशन जो थी, तो क्या क्या कंडीशन थी ये आपको बताया था कि नंबर 1, व्हेन द डिस्चार्ज ट्यूब कंटेन एनी गैस एट नॉर्मल प्रेशर नथिंग इज ऑब्जर्व। यानी नॉर्मल प्रेशर पे लेते हैं तो नहीं हो पाता था। क्यों, क्योंकि जो प्रेशर जब ज़्यादा होगा तो क्या होगा, गैसेस जो होती हैं वो बैड कंडक्टर होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की। इसलिए कह रहा है द प्रेशर ऑफ द गैस इनसाइड द ट्यूब इज डिक्रीज्ड बाय पम्प्ड आउट द गैस विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप कह लो, या हम इसको क्या बोल देते हैं, प्रेशर गाज। यानी ये वाला जो हमने कहा था ना, ये लगाया हुआ है, ये बेसिकली क्या है हमारे पास, वैक्यूम पंप। जैसे कि वैक्यूम क्लीनर होता है, बिल्कुल वैसा, जो प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। कई बार गैसेस बम्बार्ड करते हैं तो ज़्यादा बढ़ जाता है प्रेशर, तो इसको रिलीव करके गैसेस बाहर कर देते हैं, प्रेशर लोअर हो जाता है। तो ये क्या लिया गया था, वैक्यूम पंप लिया गया था। और तीसरी कंडीशन तो कह रहा है जब प्रेशर और ज़्यादा रिड्यूस कर दिया, बहुत ही कम कर दिया, तो कम करने पे क्या पता चला कि यहाँ पे बहुत लो होने पे ये गैसेस की आयनाइजेशन होती है और उस आयनाइजेशन से क्या पैदा होता है, कैथोड रेज पैदा होती हैं। फिर इस कैथोड रेज के नेचर के बारे में स्टडी किया गया। तो जैसे ये कैथोड रेज यहाँ पे टकराएंगी तो यहाँ पे क्या पैदा होती है, ग्रीन लाइट, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोरेसेंस। क्या बोलते हैं, फ्लोरेसेंस होती है, जिसको हम फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्या किया उन्होंने, बेसिकली उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। ये हमारी क्या है, डिस्चार्ज ट्यूब है। क्या है, डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब में क्या क्या, फिर उन्होंने एक कैथोड ले ली, एक एनोड ले ली, वैक्यूम पंप ले लिया और इसको क्या किया, एक इलेक्ट्रिक सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया। तो क्या देखा, जब प्रेशर पहले बहुत ज़्यादा था कुछ भी नहीं हुआ, और कम किया तो भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब बहुत कम कर दिया प्रेशर हमने तो क्या हुआ, यहाँ पे गैसेस की आयोनाइजेशन स्टार्ट हुई और उससे क्या पैदा हुई, इलेक्ट्रॉन कैरिंग रेज पैदा हुई, जिनको क्या नाम दिया गया, कैथोड रेज। अब बात आती है प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रेज, या हम इसको कह सकते हैं नेचर ऑफ कैथोड रेज। तो हम इसकी हेडिंग बनाएंगे प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रेज। तो प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रेज में सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या आती है हमारे पास, नेचर ऑफ चार्ज ऑन द रेज। जो रेज हैं उनके ऊपर कौन सा चार्ज है। तो यहाँ पे हमने डायग्राम बनाया था, तो डायग्राम में देखो ये कुछ ऐसा था भी, यहाँ पे एनोड है, कैथोड है और एनोड है। आपको पता है इस पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रिक सोर्स है। तो पहला पॉइंट ये निकल कर आया कि जो कैथोड रेज हैं उन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। क्यों होता है, क्योंकि हमने नेचर ऑफ चार्ज डिस्कस किया हुआ है, आपने +1 में भी किया होगा, 10th में भी किया होगा, फिजिक्स वाले चैप्टर में, इलेक्ट्रिसिटी वाले में। तो उसमें हम क्या देखते हैं कि चार्ज की प्रॉपर्टी है, सेम चार्ज रिपेल टू ईच अदर एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर।
अब अगर होता उसके ऊपर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव, अगर क्या होता उस पे पॉजिटिव चार्ज होता कैथोड रेज पे, तो वो इस कैथोड की तरफ क्या होती, अट्रैक्ट होती, क्या होती, अट्रैक्ट होती। पर ये क्या हुई है, रिपेल हुई है और किसकी तरफ गई है, एनोड की तरफ, और एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। तो जो चीज पॉजिटिव की तरफ जाएगी तो उसके ऊपर खुद के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव। तो पहले पॉइंट से ये क्लियर हुआ कि कैथोड रेज कैरी नेगेटिव चार्ज। क्या है, कैथोड रेज कैरी नेगेटिव चार्ज, इन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ओके। दूसरी बात ये कि जो कैथोड रेज है वो किससे मिलकर बनी होती हैं, मटेरियल पार्टिकल से। किससे मिलकर बनी होती हैं, मटेरियल पार्टिकल से। वो कैसे पता चला, वो एक्सपेरिमेंट किया गया कि इसमें सबसे लाइट जो मेटल है उसका क्या बनाकर एक सिंपल सा इस प्रकार का फैन बनाकर उसके व्हील बनाकर इसके रास्ते में छोड़ दिया गया। किसके रास्ते में, कैथोड रेज के रास्ते में। अब जैसे ही कैथोड रेज इससे टकराई तो ये क्या करना शुरू कर गया, रोटेट करना शुरू कर गया, इस तरह से रोटेट, घूमने लग गया। अब कोई चीज़ है वो घूम रही है तो क्या हो रहा है, उसके ऊपर क्या लग रही है, कोई ना कोई एनर्जी लग रही है, और कोई ना कोई एनर्जी लग रही है तो बेसिकली उस एनर्जी की जो प्रोडक्शन है वो कहाँ से हो रही है, किसी ना किसी मास से हो रही है, और वो मास बेसिकली क्या चीज़ है, कैथोड रेज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कैथोड रेज मटेरियल पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। तो दूसरा पॉइंट क्या हुआ, कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल। किससे मिलकर बनी है, वो मटेरियल पार्टिकल से मिलकर बनी है। तीसरी, कैथोड रेज मूव इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कैथोड रेज क्या करती हैं, स्ट्रेट लाइन में क्या करती हैं, मूव करती हैं। वो हमें कैसे पता चलेगा, आपने 10th में पढ़ा हुआ है कि जो सनलाइट है यानी रे ऑफ लाइट ट्रैवल इन ए रेक्टिलिनियर मोशन, ये हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन। तो वो हमें कैसे पता चलेगा, कोई भी जो चीज़ है, कोई भी जो रे है, अगर वो स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके पाथ में क्या करना पड़ेगा, कोई ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा। अगर उस ऑब्जेक्ट की शैडो उसी डायरेक्शन में थोड़ी दूरी पे बन जाती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो क्या कर रही है, जो रे है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। तो इसमें भी ऐसा ही किया गया, जैसे ये रखा मीका व्हील तो इसकी क्या हुई, एक शैडो थोड़ी दूरी पे बनी, जिससे ये क्लियर हुआ कि कैथोड रे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। तो तीसरा पॉइंट क्या है, कैथोड रेज आर ट्रेवल्स या मूव इन स्ट्रेट लाइन। किस में मूव करती है, वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं। चौथी बात, कैथोड रेज प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। क्या प्रोड्यूस करती है ये, हीटिंग इफेक्ट कब करेंगी, व्हेन इट स्ट्राइक ऑन द मेटल सरफेस। कब, जब मेटल सरफेस के ऊपर ये टकराती हैं तब। ठीक है, तो पहला पॉइंट कि ये नेगेटिव चार्ज कैरी करती हैं, दूसरा ये मटेरियल पार्टिकल से मिलकर बनी हुई हैं, तीसरी बात कि ये स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं, और चौथी बात हमारी क्या हुई कि ये हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। पांचवी बात, कैथोड रेज प्रोड्यूस एक्सरे। क्या प्रोड्यूस कर सकती है ये, एक्सरे। कब, व्हेन इट स्ट्राइक ऑन द सरफेस ऑफ हैवी मेटल। जो हैवी मेटल हैं उनकी सरफेस पे जब ये टकराती हैं, स्ट्राइक करती हैं, तो उससे क्या पैदा होती है, एक्सरे, जिसका हम यूज़ कर सकते हैं बॉडी डिफॉर्मेलिटी के अंदर। यानी जब कोई चोट लगती है, हड्डी टूट जाती है, बॉडी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए उसके हम एक्सरा करवाते हैं, जिसको एक्सरा सिंपली बोल देते हैं। बेसिकली होता है क्या है, वो एक्सरे, यानी उसकी हम एक्सरे स्कैनिंग करवाते हैं।
जिसमें कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन होगी या कोई भी फ्रैक्चर होगा बोन में कहीं पे भी, वो आ जाता है और क्लियर हो जाता है कि ये फ्रैक्चर है। तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्सरे प्रोड्यूस करने में भी यूज़ कर सकते हैं। छठी बात, कैथोड रेज इफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक प्लेट जो है उसको क्या करती है, ये इफेक्ट करती है। यानी फोटोग्राफिक प्लेट अगर कैथोड रेज के रास्ते में रखेंगे तो कैथोड रेज उसको क्या कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी, खराब कर देगी, उसमें कुछ ना कुछ प्रोडक्शन पैदा कर देगी। ओके, उसी तरह से अगली जो प्रॉपर्टी है, अगर कैथोड रेज क्या करती है, किसी ग्लास से टकराती है तो क्या पैदा करती है, फ्लोरेसेंस। वो हमने पहले डिस्कस कर लिया था। उसी तरह से कैथोड रे पेंट्रेट थ्रू द थिन शीट ऑफ मेटल। क्या है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कैथोड रेज पेंट्रेट, पेंट्रेट का मतलब आर पार चले जाना, पेंट्रेट थ्रू द थिन फॉइल ऑफ मेटल लाइक एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की थिन फॉइल बन जाती है, जैसे हम घरों में यूज़ करते हैं, जो खाना होता है, लंच होता है, उसको रैप करने के लिए ताकि उसकी हीट है वो बरकरार रहे, तो वो हम क्या यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम फॉइल। तो उसमें से क्या हो जाता है, कैथोड रेज पार हो जाती हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं किसकी, कैथोड रेज की। तो कई बार आपसे पूछ सकते हैं 2 नंबर में भी कोई 4 या 3 जो भी हैं कैथोड रेज की प्रॉपर्टी हैं वो बताइए। अब बात आती है हमारे पास कि जो कैथोड रेज है उनके ऊपर मास और चार्ज कितना आता है। ठीक है, क्या आता है, मास और चार्ज कितना आता है। तो सबसे पहले क्या स्टडी किया गया, चार्ज टू मास रेशो। क्या स्टडी की गई, चार्ज टू मास रेशो, और वो किसने की, जे थॉमसन ने। किसने की, जे थॉमसन ने। तो उन्होंने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसे क्या नाम दिया गया, ऑयल उसको क्या नाम दिया गया, सिंपली उन्होंने क्या किया था, डिस्चार्ज ट्यूब वाला एक्सपेरिमेंट ही किया था। उसके आगे क्या लगा ली, एक फोटोग्राफिक प्लेट लगा ली, और क्या डिटरमाइन किया उन्होंने, चार्ज बाय मास रेशो। क्या स्टडी किया उन्होंने, चार्ज बाय मास रेशो। तो उन्होंने डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट गैसेज ली, कभी ऑक्सीजन ले ली, कभी नाइट्रोजन, कभी हाइड्रोजन, अलग अलग केस ली। तो जो मास टू चार्ज रेशो आई, ठीक है, मास या चार्ज टू मास रेशो या मास टू चार्ज रेशो किस पे, ऑन कैथोड रेज, वो किसने स्टडी किया, जे थॉमसन ने। E/m या हम कहें मास बाय चार्ज बाय मास रेशो, वो कितनी आई हमारे पास, EM/1.75, कितनी है, 1.75, राउंड ऑफ करके इसको 6 ही ले लेते हैं, इंटू 10 की पावर -18, कितनी है, -18 प्लस 11 कुलाम। कुलाम आपने पढ़ा हुआ है, चार्ज है किसके, यूनिट है किसके, चार्ज के, कुलाम पर केजी। इतना स्टडी किया गया। किसने स्टडी किया था, ये जे थॉमसन ने। अब बात आती है हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज ऑन कैथोड रेज। किसने किया था, ये किया था मुलीकंस ने, मुलीकंस। और किसके द्वारा, बाय ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट कोई नहीं पूछेगा, पर हमें याद रखना भी नाम क्या था उसका। तो
बाय ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट जो स्टडी किया गया, क्या चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, वो कितना स्टडी किया गया 1.60 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कितना है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, कह लो कितना आया 1.60 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ से अब हमने क्या निकालना है, मास निकालना है। चार्ज तो आ गया हमारे पास, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा, हमें पता है क्या करेंगे हम, चार्ज बाय मास रेशो और चार्ज ले लेंगे और उनको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m किसके इक्वल है, E। ठीक है, E कितनी वैल्यू है हमारे पास 1.60 10⁻⁻90 कूलम, और नीचे हमारे पास कितनी थी 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। कूलम से कूलम कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो हमारे पास वैल्यू आई 9.1 इंटू 10⁻31 केजी आई, इतनी वैल्यू आई। तो यहाँ से फिर एक डेफिनेशन बन गई किसकी, इलेक्ट्रॉन की। किसकी डेफिनेशन बन गई, इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इट इज द फंडामेंटल, क्या ये, इट इज द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम विच कैरी 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। क्या है, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज एंड हैविंग मास इक्वल टू द 1/183 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम। उसे क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रॉन। क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रॉन। तो ये होगी हमारे पास डेफिनेशन किसकी, इलेक्ट्रॉन की। तो क्या क्या चीज़ हमें याद रखनी है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज कैसे डिनोट करते हैं, Q से। तो कितना होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। अगर ग्राम में करोगे तो 28 हो जाएगा। तो इस तरह से डिस्कवरी होगी किसकी, इलेक्ट्रॉन की। तो ये सभी गैसेस के लिए जब डिस्कवर किया तो सभी के लिए सेम आया, तो इसको क्या नाम दे दिया गया, इलेक्ट्रॉन। अब कहता है जितनी भी जो चीज़ है ना यूनिवर्स में, कोई भी चीज़ है, सभी में इलेक्ट्रॉन जरूर प्रेजेंट होता है। तो कोई भी ले लो, सबसे पहले क्या होगा, वो मैटर। मैटर है तो मैटर के बाद क्या आ जाएगा, उसमें एटम। ठीक है, या हम कहें मैटर है तो मैटर में कंपाउंड जो भी लगा लो वो चीज़ होगी। तो कंपाउंड है, उससे नीचे क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल से नीचे क्या चीज़ आ जाएगी, एटम। एटम्स फिर हम क्या करेंगे, फंडामेंटल पार्टिकल डिस्कस करेंगे, तो उसमें क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन हर जगह क्या है, हर चीज़ में क्या है, प्रेजेंट है। तो इस तरह से हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, हर जगह क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो आज हम इतना ही करेंगे। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इसमें आपने इसका एक्सपेरिमेंट बुक में से पढ़ लेना, जो भी आपके पास है उसमें से करो। बहुत आसान है, इसका ज़्यादा क्वेश्चन आना तो नहीं है, बट फिर भी हमें कैसे डिस्कवर हुआ, क्या प्रॉपर्टी है, कितना चार्ज आता है, कितना मास आता है, क्या डेफिनेशन है, किसने डिस्कवरी की इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी की वो जे थॉमसन ने की थी। ठीक है, किसने की है, जे थॉमसन ने की है। हाँ, इसका जो एक्सपेरिमेंट है वो विलियम क्रूक्स ने किया था, लेकिन इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन ने। कल हम डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। तो आप इसको करते रहें।